नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात होगी 76 करोड़ के बजट की। बजट कल पास हुआ, बड़े अच्छे माहौल में बजट पास हुआ। ऐसा बजट जिसमें विपक्ष का कोई नुमाइंदा ना बोले, ऐसा बजट जिसमें सत्तारूढ़ दल के सिर्फ 9 एमसी पेश रहे, मौजूद रहे। एक ऐसा बजट जो बिना चेयरमैन साहब के नाम लिए पास हो गया, सोचने की बात है। एक ऐसा बजट जिसके बारे में एमसीज को नहीं पता लग रहा कि कितना अमाउंट कहां रखा जाएगा और कैसे रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा। साहब, बजट है ये, काल का पिंजौर के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो पैसा 76 करोड़ रुपए जो हमारा है वो कहां खर्च होगा और पिछला जो पैसा था वो कहां खर्च हुआ। इस तरीके से बजट बनाएंगे आप? चेयरमैन साहब, आपको बतानी चाहिए थी कि बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते या वैसे मीडिया में आते या लाइव होते, कुछ करते कि भाई ये 76 करोड़ रुपए का बजट मैं यहां खर्चूंगा, एक एक पॉइंट पे बताते और पिछला जो भी मेरा बजट था मैंने यहां खर्चा, हम किन किन चीजों में फेल रहे, किन किन चीजों को हम आगे ढंग से करेंगे, यह आपकी जिम्मेवारी बनती थी। लेकिन महाराज, आपका तो नाम ही नहीं है दूरों दूरों तक। एमएलए साहब का नाम है, एमएलए साहिबा, एमएलए साहिबा, नाम आपका होना चाहिए, जवाबदेही आपकी बनती है। लोगों ने आपको वोट दिया चेयरमैन के रूप में, किसी और को तो नहीं दिया। और चुने हुए नुमाइंदे आपने तो अपने मुंह पे पट्टी बांध ली। इधर से विपक्ष, विपक्ष भी गूंगा ही समझूंगा मैं तो। ऐसी क्या दिक्कत थी कि विपक्ष खुल के ना बोला? टाइम मांगते आप पास होने के लिए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा डिस्कस करते। और इसमें गलती सबसे बड़ी बात, एक बात और भी बताता हूं मैं, प्रदीप चौधरी साहब, जो साहब आप सेकंड रन अप रहे, आप दूसरे नंबर पे थे, पिछली बार के एमएलए थे। कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय एमएलए हैं बेसिकली आपसे जुड़े, पार्टी से जुड़े थे और आपसे जुड़े थे। थोड़ी सी प्रिपरेशन आप भी कराते। एमपी साहब आपको भी, खैर एमपी साहब से तो कहना ही गलत है, क्योंकि एमपी साहब मुझे नहीं लगता जीतने के बाद कोई, शायद एक आधी बारी आए होंगे धन्यवाद करने, उनके बाद तो आज तक देखा नहीं हमने उनको कभी। साहब, ये एमसी हैं, इनको बजट के बारे में नहीं पता, लेकिन आप तो दोनों सीनियर एमएलए रहे, आपको तो बजट का पता होगा कि कैसे डिस्कशन करनी चाहिए, कैसे आर्गुमेंट्स करने चाहिए, कैसे अपने मुद्दों को उठाना चाहिए। आपको निर्दलीय पार्षदों को तैयार करना चाहिए था, वो भी नहीं किया आपने। इसका मतलब आपने सरेंडर कर दिया। आपने सरेंडर किया और बीजेपी का जो अंदर की फूट है वो सामने नजर आ गई, क्योंकि 9 एमसी आए, बाकी एमसी कहां थे? और एक बीजेपी का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाएगा कि 9 एमसी, एक चेयरमैन साहब, एक एमएलए, बजट पास करा गए वो लोग अपना। कैसे कराया होगा ये तो बड़ा, ये गणित कौन सा है ये मुझे भी नहीं समझ आया। साहब, 76 करोड़ रुपए की गेम है, ध्यान से खेलिएगा। और चेयरमैन साहब, आप ही कोच भी हैं और कैप्टन भी हैं, जवाबदेही सारी आपकी तय होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी आलाकमान को, सीएम साहब को सोचना पड़ेगा, हालात ठीक नहीं है। क्यों पहुंचे 9 एमसी, बाकी कहां थे? चेयरमैन साहब, आपको व्हिप जारी करनी चाहिए थी। यहां से साफ नजर आता है कि आज एमसी भी शायद आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहते। ये एमएलए साहब की कारगुजारियों से वो खुश नहीं है। 2 कारण हैं, बाकी तो समय होगा बताएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। प्रत्येक कालका परिषद के निवासी से मेरा निवेदन है, अपने हकों को पहचानो। जो हक नहीं देता छीनो उससे हक। यह हक हमारा है, एक पंजाबी गाना है, साडा हक है तेरा हक। ये बात यहां रखनी पड़ेगी, नहीं दबना है। अब अपने काम के लिए सोचना है, हमारे बच्चों की फ्यूचर है, हमारे बच्चों का। प्रत्येक नेता से पूछेंगे हम। धन्यवाद।